खूबसूरत लोगों भाई फड्डे हो गए हैं, फड्डे हो गए हैं और गुत्थम गुत्था हो गए हैं। आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान में फड्डे हो गए हैं, किस टीम में फड्डे हो गए हैं, तो सांस लेने आप लंबा। पाकिस्तान में नहीं हुए फड्डे, इंडिया में भी नहीं हुए। आपको समझ रहे हो गुत्थम गुत्था से कि अफगानिस्तान में हो गए, अफगानिस्तान में भी फड्डे नहीं हुए। फड्डे हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। एक जगह पिटबुल और दूसरी जगह रॉटवाइलर। बात कर रहा हूं मैं डेविड वार्नर की और जॉनसन की। जॉनसन ने रिसेंटली अभी डेविड वार्नर पे एक कमेंट किया और उनके कमेंट से जाहिर होता है कि वो बहुत सालों से गुस्से हैं। कल उन्होंने जरा 2 पैक ज्यादा लगा लिए तो उन्होंने भड़ास सारी निकाल दी। उन्होंने कहा भाई ये कौन सा बड़ा हीरो है जो इसको 1 साल पहले जो है अपनी रिटायरमेंट टेस्ट की अनाउंस करनी है और फुल हाउक से शशकों से इसको करियर खत्म करना है। इसको चाह रहे हैं कि 16 तोपों की सलामी दे। किस बात की सलामी दे भाई? क्या कर लिया इसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में? हाँ माना इसके रिकॉर्ड अच्छे हैं, पर पिछले 3 साल से जो एज अ ओपनर टेस्ट में कर रहा है, वो तो टेस्ट में टेल एंडर भी कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया इसने फन्ने खान ने? और इतने सालों से वो जो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो इसने मुल्क का नाम बदनाम किया था, वो जिसने बॉल टेम्पिंग वाली हरकत की थी, उसको कोई कैसा भूल सकता है? इतनी बेइज्जती हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो उसको भुला के आप इसको हीरो कैसे मान सकते हो? हटाओ साले को, जरूरत नहीं है इसको फेयरवेल सीरीज देने की। हटाओ, बेंच पे बिठाओ इसको साले को। कमेंट के बाद डेविड वार्नर का तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उस्मान ख्वाजा साहब, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, ख्वाजा का कमेंट आ गया कि भाई वार्नर हमारा हीरो है। ये जॉनसन ने जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें ये बहुत हार्श है। वार्नर हमारे दिलों का हीरो है, तो ख्वाजा साहब तो हीरो मान के बैठ गए। और भी ऑस्ट्रेलिया में लोग वार्नर को बहुत पसंद करते हैं, वर्ल्ड वाइड उसको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है यार, गलती हो गई। अब हम ये लड़ते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, हम ये लड़ते हैं कि इंडिया में ऐसा होता है, देसी ऐसे करते हैं। देख लो, गोरे भी कम नहीं है, आंटियां बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में भी बैठी हुई है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं भाई। पीसीबी ने फाइनली घुटने टेक दिए। पीसीबी ने कहा ये ले तू भी ले एनओसी, ये ले तू भी ले एनओसी, ये ले तू भी ले एनओसी। उन्होंने हारिस रऊफ को भी दी, जमान खान को भी दी, उसामा मीर को भी दी। बोला जाओ जाओ कुत्ते की तरह पैसा कमाओ, तुम भुक्कड़ हो गए हो, तुम हल्के कुत्ते हो गए हो, तुम्हें पैसे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। अबे हम तुम्हारा वर्कलोड कंट्रोल करने के चक्कर में हैं, हम तुम्हें आगे अच्छी क्रिकेट के पाकिस्तान के लिए ज्यादा खेलो कि नहीं, तुम पापी बने हो, तुम पैसे के भुक्कड़ बने हो। लो सब एनओसी लो, बांट दी पीसीबी ने। चाहते हो इसके बाद ना इनमें से 2 प्लेयर जो है ना वो तो इंजर्ड हो और अपनी आने वाली सीरीज जो है मिस करो और उनकी जगह जो भी लेना वो परफॉर्म कर दे। कि यार ये तो कोई तरीका नहीं कि पैसों के पीछे इतने पागल हो जाओगे तुम। यार मुल्क को तो प्रायोरिटी दो ना, तुम्हें मुल्क ने नाम दिया। तुम अभी जितनी भी बाहर क्रिकेट खेलो मुल्क की वजह से खेलो, तो मुल्क तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तुम अनफिट हो जाओगे। तुम्हें भी पता है कि पिछला वर्ल्ड कप जो गुजरा वो हमारी बॉलिंग लाइन कितनी कमजोर थी, क्योंकि हमारे सारे जितने अच्छे बॉलर थे, रिजर्व में भी अच्छे बॉलर थे, वो भी सारे अनफिट थे। हमें हसन अली ले जाना पड़ा। तो कुछ तो ख्याल होना चाहिए ना मुल्क का। पीसीबी की बड़ी कोशिशों के बाद नाकामी हासिल हुई है, क्योंकि प्लेयर जो है ना वो टस से मस नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं भाई एनओसी दो, नहीं तो हम रिटायरमेंट ले रहे हैं। एक और चीज, वसीम अकरम साहब ने आज जो है मेलबर्न से एक वीडियो लॉन्च करी अपनी। उस वीडियो में उन्होंने पहले तो बड़े प्यार से कहा कि भाई वहाब रियाज को, मोहम्मद हफीज को, ये जितने भी यंग लॉट है ना, अब इनका टाइम है, तो आप इनको सपोर्ट करें। ऑस्ट्रेलिया में थे ना तो भाई एक्सेंट से उर्दू बोलते हैं, ऐसे हल्की मल्की उर्दू नहीं बोलते। तो कहने का मतलब यह है कि भाई हर चीज का जवाब देने के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ जाती है? एक डिसीजन लिया, वो डिसीजन या तो सोच समझ के लो। फिर उनकी हटी भी थी तो उन्होंने एक पंजाबी में भी लाइन बोल दी कि यार 3 मिनट बाद आके ना बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करा करो। उसके प्रोज और कॉन्स क्या है सोचते हो नहीं, फिर बाद में डर भी जाते हो। अबे लोगों का काम है कहना, लोग अच्छा बोलेंगे, लोग बुरा बोलेंगे, दोनों बोलेंगे। आप अपने डिसीजन पे तो कायम रहो। मैं सलमान बट वाले डिसीजन की बात कर रहा हूँ और वसीम अकरम साहब भी वही बात कर रहे थे। सलमान बट को अगर आपने लाने का डिसीजन लिया तो आपको पता होना चाहिए यार कि लोग अच्छा बुरा दोनों बोलेंगे। आप उसको टाइम दे देते 6 महीने का, साल का, रिजल्ट देखते कि रिजल्ट अच्छे आ रहे, नहीं अच्छा आ रहे, उठा के बाहर फेंक देते। कोई जरूरत नहीं थी फिर उसकी। तो ये जो है ना बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है वहाब रियाज ने। और फिर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंस के बोल दिया, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं प्रेशर नहीं लेता। साफ साफ प्रेशर था ना, कोई वजह तो आपने बताई नहीं कि भाई इनको वापस क्यों ले लिया। वजह नहीं बताई और उसके साथ ये बोल दिया कि भाई वो जिनका पास था उनके पास को भूल जाए। वजह तो बता कि भाई इसको वापस क्यों कर दिया, इसको वापस क्यों नहीं लेकर आ रहा तू अपनी कंसल्टेंसी की टीम में। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट है, कुछ भी होता रहता है यहाँ पे। पाकिस्तान से याद आया पीएसएल की सबसे बड़ी न्यूज। मैं एक प्लेयर का नाम बता दूंगा ना, सारे हिल जाओगे, सारे बौखला जाओगे, बागड़ बिल्ले हो जाओगे सारे। प्लेयर ने पीएसएल के ड्राफ्ट के लिए साइन कर लिया है।
कि उसने कहा कि भाई मैं भी अवेलेबल हूं। प्लेयर का नाम सुनते जो है वो जगह से हिल मत जाना। उस प्लेयर का नाम है टेम्बा ववूमा। साहब टेम्बा बबू ने कह दिया कि पीएसएल हमें भी खिला दो, काय मोहम्मद वसीम जूनियर हमें भी मिला दो। और टेम्बा बबूमा के अलावा डेविड विस्से भी वापस आ गए हैं पीएसएल में, और डेविड विस्से के साथ साथ मुजीबुर रहमान भी जो है वो पीएसएल 9 का हिस्सा होने वाले हैं। बात कर लेते हैं नासिर हुसैन की नंबर 1 टीम इंग्लैंड की। इंग्लैंड की कुत्ते वाली हुई है जब कप की स्ट्रीक, वर्ल्ड कप की लूजिंग स्ट्रीक उन्होंने अभी तक जारी रखी हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बटलर कर क्या रहा है टीम में, मतलब नहीं हो रही कप्तानी, भाई तू छोड़ दे, तू क्या कर रहा है, तू शक्ल बना के पीछे खड़ा रहता है कुत्ते की तरह। इंग्लैंड जो है हर जगह मार खाए जा रहा है। वेस्ट इंडीज ने अपनी हिस्ट्री में वेस्ट इंडीज में इतना बड़ा टारगेट कभी चेज नहीं करा जो वो कल करवा दिया, जो वो कल करवा दिया। मेहरबानी हो बटलर की और सैम करन की। सैम करन ने यार 100 रन दे दिए लगभग यार। ये आईपीएल के प्रीमियम प्लेयर होते थे एक टाइम पे, सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर। कल के मैच में जो है शे होप ने बहुत धोया, बहुत धोने के बाद उन्होंने भी 30% जो है क्रेडिट थलाइवा को दे दिया। कहा कि भाई महेंद्र सिंह धोनी की बात मेरे कानों में गूंजती है और उसकी वजह से मेरा क्रिकेटिंग माइंड सेट ही अलग हो गया। तो धोनी एक प्लेयर नहीं, एक किताब है, किताब। मतलब जितनी नॉलेज बटोरनी है बटोर लो जब तक वो जिंदा है, उसके बाद यादें ही रह जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नहीं तो फिर सोच लें अंटी बंटी शंटी है।